तो आज हम लोग ये गति संबंधित तीसरी वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग समान एवं असमान गति के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप दो वीडियो देख चुके हैं। अगर उन दोनों वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो अवश्य देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो हैं या आई लिंक में भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो गति आप समझ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे समान और असमान गति। तो समान गति का अर्थ क्या होता है? समान गति का मतलब क्या होता है? समान गति एक हम प्रयोग करते हैं जिससे हम निष्कर्ष निकालेंगे। मान लीजिए कि एक कार चल रही है, 1 सेकंड में वो 10 चलती है, अगले 1 सेकंड में वो फिर 10 मीटर चलती है, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर, एंड आगे 1 सेकंड में 10-10 मीटर दूरी तय कर रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गति है वो समान है, क्योंकि प्रत्येक सेकंड में वो समान दूरी तय कर रही है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। इसलिए यह गति समान गति कहलाएगी। यानी कि समान गति को अब हम परिभाषित कर सकते हैं कैसे? समान समयांतराल में समान दूरी तय करना, समान समयांतराल में समान दूरी तय करना समान गति कहलाता है। ठीक है, तो अब समान गति के बारे में आप लोग समझ चुके हैं कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल का मतलब ये हुआ कि समय जो है, समय के बीच का जो अंतराल है वो हमेशा बराबर होना चाहिए और उस समय अंतराल में तय की गई दूरी भी हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो उस गति को हम लोग कहेंगे समान गति। तो समान गति अब समझ गए होंगे। अब इसके विपरीत अगर हम लें असमान गति, तो असमान गति के लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 1 सेकंड में कोई गाड़ी 10 मीटर चलती है, फिर अगले 1 सेकंड में वो 20 मीटर चलती है, फिर अगले 1 सेकंड में वो 5 मीटर चलती है, फिर अगले 1 सेकंड में उसकी जो दूरी है वो 15 हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय की गई, यहाँ भी समान समय में 20 मीटर की दूरी तय की गई है, यहाँ भी समय तो उतना ही है लेकिन दूरी 5 मीटर है, यहाँ पर भी समय 1 सेकंड ही है लेकिन तय की गई दूरी 15 मीटर है। तो यहाँ पर कोई भी दूरी इक्वल नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। समान समय अंतराल में समान दूरी यहाँ पर तय नहीं की जा रही है। तो जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असमान गति। समान समयांतराल में असमान दूरी तय करना, यानी कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसको हम लोग असमान गति में कहते हैं। यानी कि वह गति जिसमें समान समय अंतराल में असमान दूरी तय किया जाता है उसे असमान गति कहा जाता है। अब ये गति आप समझ चुके हैं, समान गति और असमान गति, इनको आप लोग अब बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हमें गति का दर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम? गति का दर। अब गति का दर कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो दर क्या ज्ञात करने के लिए, गति का दर ज्ञात करने के लिए हम लोग तय की गई दूरी में लगे समय से भाग दे देते हैं तो गति का दर हमें निकल कर आ जाता है। अधिकतर जो गतियाँ होती है ना वो असमान गति होती है, यानी कि अधिकांश गतियाँ असमान होती है। और गति का दर हम लोग जब निकालते हैं तो जो हमें राशि प्राप्त होती है उस राशि को हम लोग कहते हैं औसत चाल। औसत
चाल कहते हैं हम लोग उसको। तो अब आगे हम लोग जानते हैं गति की दर के बारे में। तो गति की दर ज्ञात करने के लिए हम लोग गति की दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी बटा समय। अब हम लोग गति की दर ज्ञात करने के लिए तय की गई दूरी में समय से भाग कर देंगे तो हमारा गति का दर निकल कर आ जाएगा। और गति का दर जो होता है उसे हम लोग एक राशि द्वारा व्यक्त करते हैं जिसे औसत चाल कहा जाता है। तो औसत चाल का भी आप लोग परिभाषा आप दे सकते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा तय की गई दूरी बटा लगा समय या केवल समय हम लिखते हैं। इसको हम भी द्वारा व्यक्त करते हैं और इसको एस द्वारा और इसको टी द्वारा, भी इक्वल टू एस बाई टी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो औसत चाल निकल कर के आया है इसको आप परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग औसत चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय का मतलब समझते हैं, मतलब समय जो है एक ही होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। जैसे कि 1 सेकेंड हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। 1 सेकेंड में अगर मान लीजिए कि 20 मीटर की दूरी तय की जा रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि चाल जो है उस गाड़ी का वो 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि 1 सेकेंड में 20 मीटर है। अब वहीं घंटा की बात की जाए तो घंटा में जब हम लोग समय लेते हैं तो दूरी को किलोमीटर में लिया जाता है। तो इकाई समय अगर 1 घंटा है, इकाई समय में हम दूरी लें, यदि कोई वस्तु 20 किलोमीटर 1 घंटा में चलती है तो उसका चाल क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों चाल निकल करके आ गया है। यहाँ पर भी 20 मीटर प्रति सेकेंड ये चाल का मात्रक के साथ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी मात्रक के साथ। लेकिन इन दोनों में एसआई मात्रक जो होता है ये होता है, चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि हम लोग औसत चाल को मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करते हैं। ये एसआई मात्रक होता है किसका, तो चाल का, औसत चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो आइए बिना देर किए हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम लोग कैसे आसानी से औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो कार का चाल निकालें। यानी कि हमें क्या क्या दिया गया है जी, तो हमें दूरी दिया गया है, दूरी इक्वल टू कितना है 20 किलोमीटर, और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है हमें 2 घंटे। हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। औसत चाल इक्वल टू क्या होगा, तो आपको औसत चाल का सूत्र पता है, यहाँ पर हम लिखेंगे औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली दूरी पुट कर देते हैं, 20 हो गया और समय 2 हो गया, भाग कर देंगे। यहाँ पर आ गया कितना 10, और ये चूँकि किलोमीटर और घंटा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या निकल कर के आ गया, औसत चाल। तो ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन का हल आसानी से कर सकते हैं। आइए हम 1-2 और उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, चाल दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, समय दिया है 2 घंटा और दूरी निकालना है कि 2 घंटे में कितना दूरी तय किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दूरी निकालने के लिए तो हम इन दोनों में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम दिया गया है तो हमें समय को भी सेकंड में लेना होगा। तो सेकंड में समय को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुने 60, तो ये किस चीज़ में बदला, घंटा से मिनट में, फिर 60, तो अब ये सेकंड में बदल गया, अर्थात कितना आ गया 3600। 60 में 60 से गुना करेंगे तो 3600 आएगा, और 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 दूना 72, 7200 सेकेंड आया है। अब हमको निकालना जो है दूरी, वो आसानी से निकाल सकते हैं। दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब यहाँ पर हम चाल लिख देंगे, कितना दिया है 20, और इनटू समय कितना है 72
100 और सेकंड लिख देंगे। और फिर यहाँ पर 20 इसमें हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 7 दूना 14 और 3 0। तो इतना मीटर आंसर हमारा आ गया है। अब इसको हम किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 144 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप समझ गए कि दूरी यहाँ पर हम मीटर में भी निकाल लिए और किलोमीटर में भी निकाल लिए। यदि किसी वस्तु की चाल में 20 मीटर प्रति सेकंड है तो 2 घंटे में वो 144 किलोमीटर की दूरी तय करेगी या फिर 1,44,000 मीटर की दूरी तय करेगी। तो आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि बिना आप चेंज किए हुए बस भाग या गुणा कर दें तो फिर गलती हो जाएगा। यदि चाल अगर दिया गया है, चाल यदि मीटर प्रति सेकंड में हो, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो आपको दूरी किस में लेना है, मीटर में ही, और समय किस में लेना है, सेकंड में। नहीं दिया है तो आपको चेंज करना है। यदि चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तब दूरी किस में लेना है, किलोमीटर में, और समय किस में लेना है, तो समय भी आपको लेना है घंटे में। अब नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा बार बार, और चेंज करके ही आप निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको मैं बतला दूं कि यदि चाल को आपको बदलना है, जैसे कि मान लीजिए कि चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे। किस लिए, ताकि किलोमीटर मीटर में चेंज हो सके, और भाग करेंगे कितना से, तो 3600 सेकंड से, ताकि ये घंटा जो है सेकंड में बदल जाए। अब यहाँ पर कटाने के बाद क्या मिल रहा है, देखिए ये 5 दूना 10 और 18 दूना 36, यानी कि 5/18 हमें मिल रहा है। तो यदि आपको कोई भी चाल यदि किलोमीटर में दिया है, जैसे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, केवल 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये आ गया कितना, तो 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 5 × 25 25/9 मीटर प्रति सेकंड चेंज हो गया। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो इस प्रोसेस को हम उल्टा कर देंगे सिर्फ, या आइए यहाँ पर देख लेते हैं, इसी को हम चेंज करते हैं। तो 25/9 इंटू क्या करेंगे हम, ये मीटर प्रति सेकंड में है और इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे, ये जो 5/18 से हम गुणा किए थे इसको उल्टा करके गुणा करेंगे 18/5 से। अब 9 दूना 18, 5 × 5 = 25 और 5 दूना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये आप समझ गए होंगे शायद, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा कि यदि बड़े से यानी कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आना है तो 5/18 से गुणा करना है, यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की ओर जाना है तो इसको उल्टा करके 18/5 से गुणा करना है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप लोग के लिए कुछ वर्क मैं दे रहा हूँ जिसको आप बनाकर अवश्य भेजिएगा। चाल हम दे रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकंड और दूरी दे रहे हैं 500 किलोमीटर। समय निकालना है आपको, समय इक्वल टू क्या, घंटा में, यानी कि हावर में निकालना है। 1 नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समय दे रहे हैं हम 2 घंटा, दूरी दे रहे हैं हम 2000 मीटर। चाल ज्ञात करना है आपको कि क्या होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जल्दी से बनाकर भेजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।